प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सेमुसी भाग दो के अंतर्गत नवम पाठ है सुक्ते पाठ के श्लोकों की सप्रश्न व्याख्या की। आज हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कै भाग देखिए प्यारे बच्चों। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों? किम के स्थान पर आ जाएगा विद्याधनम, विद्या रूपी धन देता है। विमूढ़धि कीदृशम वाचम प्रीतयजति, जो अज्ञानी होता है यानी कि नासमझ होता है, वो कैसी वाणी को छोड़ देता है? धर्म प्रदान करने वाली वाणी को। अस्मिन् लोके के एव चक्षुमन्तः प्रकीर्तिता, इस संसार में कौन आंखों वाले कहे गए हैं? विद्वान से। के स्थान पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? विद्वान से, विद्वान। प्राणो भ्यो अपि कैरक्षणीय, प्राणो भ्यो अपि कैरक्षणीय, प्राणों से भी बढ़कर कौन रक्षा करने योग्य है? सदाचार है, यानी कि चरित्र। अड़े भाग देखिए प्यारे बच्चों। आत्मने श्रेय इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? अहितम। अहितम का मतलब क्या होता है? बुरा, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत, वाणी में क्या होनी चाहिए? अवकृता। अवकृता क्या होती है प्यारे बच्चों? सरलता। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों। सथुल पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो आपको ये मोटे मोटे अक्षर यानी कि गहरे काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, इनको आधार बना के क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे यथा में दे रखा है, विमूढ़धि पक्वम फलम प्रीत्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते, यानी कि जो नासमझ व्यक्ति होता है ना, वो पके हुए फलों को छोड़कर बिना पके फल खाता है, यानी कि विमूढ़धि की जगह क्या आ जाएगा? कै भाग देखिए। संसारे विद्वांस है ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते, संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं, तो विद्वांस है के आ जाएगा इसके स्थान पर। ठीक है। कौन? जनकेन सुताय शैशवी विद्या धर्म दिए थे, पिता के द्वारा शिशु के लिए विद्याधन दिया जाता है, तो कस्मई आएगा इसमें। सुताय के स्थान पर कस्मई, चतुर्थी विभक्ति। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुं शक्य, तो यहाँ अश्य आ गया, तत्वार्थस्य है तो कश्य। ठीक है। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान संसार में किसको, यानी कि कहीं भी असम्मान नहीं पाते, तो यहाँ कुत्र आएगा। लोके के स्थान पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? कुत्र। आत्म कल्याणम इच्छन नरः प्रेषाम अनिष्टम न कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को दूसरों के साथ अनिष्ट नहीं करना चाहिए। केसाम, यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों? केसाम। चलिए अब तीसरा प्रश्न है जो आपको किताब में ही करना है। पाठा चित्वा, पाठ से चुनकर अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अन्वयम उचित पद क्रमेण पुर्यत, यानी कि श्लोकों को पूरा करना है। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम, तो यहाँ पुत्राय आएगा। ठीक है। और यहाँ लास्ट में इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता, यानी कि पिता पुत्र के लिए बचपन में जो विद्यारूपी धन देता है, यही पिता का तप है, यही उसके द्वारा कही गई कृतज्ञता है। येन के नापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय है, येन कर्तुम शक्य है भवेत स विवेक इति इरित है। ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों इसका अन्वय करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के गए भाग की ओर बढ़ते हैं। इसी के, ये आत्मनिश्रेय प्रभुतानी, जो अपने अत्यधिक सुख चाहता है, प्रे भय अहितम कर्म कदापि न च कुर्यात्। ठीक है। इस तरह से ये प्यारे बच्चों पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए। अधोलिखितम उदाहरण दव्यम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 7 को देख करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सत्या मधुरा च वाणी का धर्म प्रदान, यानी कि सत्य और मधुर वाणी क्या है? धर्म प्रदान करने वाली। कै भाग धर्म प्रदान वाचम कै त्यजति, धर्म प्रदान करने वाली को कौन छोड़ देता है? विमूढ़धि, यानी कि जो नासमझ व्यक्ति होता है ना, वो छोड़ देता है। मूढ़ पुरुष काम वाणी वदती, जो मूर्ख व्यक्ति होता है कैसी वाणी बोलता है? परुषाम, कठोर वाणी बोलता है। मंदमति कीदृशम फलम खादती, जो मंदबुद्धि का वाला होता है वो कैसे फल खाता है? अपक्वम, यानी कि बिना पके हुए फल खाता है।
श्लोक नंबर 7 से है बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है, आत्मनः श्रेय अपनी भलाई चाहता है, कियन्ति सुखानि इच्छन्ति कितने सुख चाहता है, प्रभुतानि अत्यधिक, स कदापि किम न कुर्यात् उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, अहितम कर्म यानी कि बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, स केभ्य अहितम न कुर्यात् उसे किसके साथ बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, प्रेभ्य दूसरों के साथ। ये सूक्तियां हैं प्यारे बच्चों, पांचवा जो प्रश्न है, और ये छाट देखना आपने इसके साथ किसका मेल है, विद्या धनम महत, सबसे बड़ा धन विद्या है, तो इसके साथ क्या आएगा, जो विद्या धनम सर्व धन प्रधान, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, और विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम इति ही रद धनम। ठीक है, ख में आचार्य परमो धर्म है, सदाचार सबसे पहला धर्म है, तो इसके साथ क्या आएगा, आचरण तू संयुक्त है संपूर्ण फल भाग वेद। ठीक है, और क्या आएगा, आचार्य प्रभो धर्म संत है आचार लक्षण। ठीक है, चित्ते वाची च अवकर्ता एव समत्वम, इसके साथ कौन सा आएगा, मनसी एकम वत्सी एकम कर्मणि एकम महात्मा नाम, यानी कि मन से भी कर्म से भी और वचन से भी एक होना चाहिए, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। सम वो मनांसी जानता। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों ये पांचवा प्रश्न है। अब है छठा, देखिए इसमें क्या है, इसके दो भाग दे रखे हैं, एक में आपको विलोम शब्द करने हैं और दूसरे में समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची, जो कि परीक्षा में हर बार आते हैं, तो ध्यान से करिए प्यारे बच्चों इसको। पक्व है, पक्व होता है पका हुआ, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तीन दे रखे, परिपक्व है, अपक्व है, कौतित है, तो इसका अपक्व होगा। विमूढ़धि, इसका क्या होगा, विमूढ़धि होता ना समझ यानी कि अज्ञानी, इसके तीन हैं ऑप्शन आपके पास, सुधि, निधि, मंदधि, तो इसमें सुधि आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कात्र है, कात्र होता कायर, और इसके तीन ऑप्शन आपके सामने हैं विलोम शब्द के लिए, अकरुण है, अधीर है, अकात्र है, तो अकात्र बनेगा इसका। कृतज्ञता, कृपणता, कृतघ्नता, कातरता, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों इसका, कृतघ्नता, जो कृतज्ञता होती है वो किए गए उपकार को मानने वाला होता है, और कृतघ्न होता है जो किए गए उपकार को नहीं माने। आलस्यम, आलस्यम का क्या होगा, उद्योग है। परुषा, परुषा का प्यारे बच्चों, परुषा होता है कठोर, पौरुषे ही कोमला कठोरा, तो इसमें आएगा कोमला। ठीक है, आप हाँ करते हैं प्यारे बच्चों, ये है तीन पर्यायवाची देने इनके, वैसे मंजूषा भी दे रखी है आपके सामने, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, जैसे प्रभुतम, प्रभुतम क्या होता है, अत्यधिक, भूरी, विपुलम, बहु, श्रेय, श्रेय क्या होती है, भलाई, शुभम, शिवम, कल्याणम। ठीक है, चित्तम, मानसम, मन है, चेत है। सभा, सभा को क्या क्या कहते हैं हम, परिषद बोलते हैं उसको, सभा भी बोलते हैं, संसद भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों चक्षुष, चक्षुष क्या होती हैं, आंखें होती हैं, इसको हम लोचनम कहेंगे, नेत्रम कहेंगे और नयनम कहेंगे। मुखम, मुख जानते हैं, मुंह बोलते हैं जिसको, आननम होता है ये, वक्त्रम होता है और वदनम होता है। चलिए अब आगे आते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि अभ्यास का 7वां प्रश्न है और हमारे सिलेबस का भी लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हमारा सिलेबस समाप्त। अधस्तात समास विग्रह दियन्ते, यानी कि नीचे समास विग्रह दिए गए हैं, तेषाम समस्त पदानी पाठाधारेण दियन्ताम, समस्त पद पाठ के आधार पर बनाने हैं। ठीक है, देखिए तत्वार्थस्य निर्णय है, क्या बनेगा, तत्वार्थ निर्णय, कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष। वाचीपटु, वाक्पटु, कौन सा, सप्तमी तत्पुरुष, वाणी में चतुर। धर्म प्रददाति इति, धर्म प्रदान करने वाला, धर्म प्रदाम, उपपद तत्पुरुष। ठीक है, न कात्र, अकात्र, न तत्पुरुष, जिसमें अन न आ जाए वो कौन सा होता है, न तत्पुरुष। न हितम, अहितम, न तत्पुरुष। महान आत्मा येषाम, महात्मा न, बहुव्रीषमास। विमूढ़ाधि यस्य से, विमूढ़धि, बहुव्रीषमास, कौन सा समास है प्यारे बच्चों, बहुव्री। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे
और इस पाठ का अभ्यास कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।